नमस्कार। आज एक ऐसे विशेष टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हैं जो कि इसके अभाव में फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इसके बगैर, इसके बिना कुछ भी समझा नहीं जा सकता। सारा इलेक्ट्रॉनिक का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वह इसी पर आधारित है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। और ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा और इसे अगर समझ जाएंगे तो फिर इसी के आधार पर फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो कुछ भी हम सीखेंगे, कोई नियम सिद्धांत कुछ भी पढ़ेंगे, वह इसी पर आधारित होगा। तो वैद्युत आवेश क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इसमें जैसे किसी पदार्थ में ये गुण विशेष तभी आता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो जाती है किसी कारणवश। तो कहने का अर्थ ये हो गया, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, यानी वह गुण जिसके कारण उसमें कौन सा वैद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, उसे वैद्युत आवेश कहेंगे, कहलाता है। इसे का मतलब इस वैद्युत आवेश को अंडरलाइन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को। इसे संकेत किससे? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे क्यू लेटर के द्वारा, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। यानी क्यू कहीं क्या डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश को इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अतः इसके लिए एक फार्मूला है, अतः वैद्युत आवेश बराबर क्या फार्मूला? Q बराबर NE स्मॉल रहेगा, यानी N इंटू ई हो गया। अब Q बराबर NE में ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल ई होगा। ये N क्या है और E क्या है? ये तो आवेश हो गया, ये वैद्युत आवेश हो गया, वैद्युत आवेश। और ये क्या है? यहाँ लिख देंगे, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक। और क्या स्मॉल ई जो है क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन का वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वैद्युत आवेश होता है वह कितना होता है, पता है? E इक्वल्स 1 नेगेटिव साइन के साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना कूलाम होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चार्ज की यूनिट क्या लिखी गई? वैद्युत आवेश की यूनिट कूलाम लिखा गया। ये कूलाम क्या है? कूलाम इसकी यूनिट है, इकाई है। इससे नापते हैं, जैसे लंबाई को मीटर से नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से, ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे नापेंगे? कूलाम से। कूलाम साहब ने वैद्युत आवेश के विषय में अपना नियम दिया था, आगे उस नियम को भी समझेंगे। इसलिए
इसकी इकाई यानी वैद्युत आवेश की इकाई कूलाम बना दी गई। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कह दिया जाए कि किसी पदार्थ में 7 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता या कमी कैसे आएगी? देखिए, जैसे कोई भी पदार्थ है, अब इस पदार्थ में जब यह फ्री अवस्था में है, मुक्त अवस्था में क्या होता है, इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर भी 8 हो गया +8 और इधर -8, यानी बराबर कितना हो गया? 0। तो यह क्या हो गया? न्यूट्रल है, यानी वैद्युत उदासीन है। मुक्त अवस्था में क्या होता है? वैद्युत उदासीन। कोई भी पदार्थ वैद्युत उदासीन कब होता है? मुक्त अवस्था में। या कोई भी पदार्थ मुक्त अवस्था में वैद्युत उदासीन होता है। अब इसमें चार्ज कैसे आएगा? एनी हाउ क्या है, इसके हम किसी भी चार्ज को कम कर दें। देखिए, हम चार्ज एक ही तरीके से कम कर सकते हैं, केवल इससे निकाल सकते हैं। ये निगेटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्रोटॉन। तो हम प्रोटॉन नहीं निकाल पाएंगे, हम केवल इलेक्ट्रॉन को ही निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलेगा तो दूसरी जगह कहीं इंटर करेगा। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब जो सपोज करो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो एक संख्या यहाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब यहाँ पर +8 और -7 अर्थात +1 का क्या है? धन आवेश। यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आ गया? इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश आ गया, धनावेश। अब इसी प्रकार से अगर इसके क्या है 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो इस पर धन 7 क्या होगा? धन 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। 2 निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश, क्योंकि ऋण निकलेगा तो धन न बढ़ेगा। जैसे ये ऋण निकला तो एक धन, सब ये सब तो बराबर इससे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये बढ़ गया तो एक धन आवेश हो गया। 2 निकलेंगे तो 2 धन आवेश बढ़ेगा। 2 धन आवेश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश। देखिए, आज के डेट में तकनीकी बहुत आगे है, लेकिन हमें तकनीकी पर नहीं, इस ज्ञान कौशल पर, इससे हमें कुछ सीख मिल रही है, इस पर ध्यान देना है। और इसी पर अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अदरवाइज़ कोई बाउंडेशन नहीं है, केवल इससे सीखिए, जो इसमें दिया गया है उसको सीखना है हमको। अब देखिए, कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि मान लीजिए किसी पदार्थ में, इस पदार्थ में 7 इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता है, क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि किसी पदार्थ पर 7 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर कितना और किस प्रकार का आवेश है, किस प्रकार का आवेश है। ध्यान दीजिएगा, समझिए, कुछ नहीं, ये कह रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 7 धनावेश बढ़ जाएगा। अधिकता कह रहा है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कमी न हो गई, यहाँ तो निकलने पर कमी होगी। मान लीजिए यहाँ से निकल करके कोई, ये तो पदार्थ ए मान लीजिए इसको, और पदार्थ बी है, ये भी कोई पदार्थ है बी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। मान लीजिए इसमें इससे ज़्यादा चार्ज था या इसी कुछ भी चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 बराबर हो गया, लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन इसका इस पे आया तो 1 ऋण बढ़ गया, फिर 2 आया होगा तो 2 ऋण बढ़ा होगा, ऐसे 3 4, तो कितने इस पर आ गए? इससे निकल करके 7 इलेक्ट्रॉन। जब इसके 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8 था तो 1 बच गया, सारा इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इस पर चला गया।
तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, 7 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इस पर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन इसमें कमी होगी। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उस पर धन आवेश आता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रवेश करता है, उस पर कितना, उस पर ऋण आवेश आता है, ऋण आवेश। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आवेश बराबर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन चार्ज, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणात्मक चार्ज हो जाएगा। जब दूसरा निकलेगा तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन चार्ज, और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण चार्ज। ऐसे इसमें 7 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अधिकता का मतलब क्या हो गया, अधिकता का मतलब ये हो गया उस पर ऋण आवेश आ गया। जहाँ कमी होगी तो धन आवेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो धन आवेश हो गया, बड़ा सा बना दे रहे हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर दिया, इसलिए क्या है, ऋण आवेश हो गया, ऋण टाइप का आवेश हो गया। तो धन और ऋण, जहाँ से निकले उस पर धन आवेश, जहाँ प्रवेश करे उस पर ऋण आवेश। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ पर 7 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब प्रवेश कर गया, इसका मतलब ऋण आवेश। तो आंसर में इसके क्या लिखेंगे, पहला क्या पूछ रहा है, उस पर कितना और किस प्रकार का। पहले ये एक चीज़ तो पता हो गया, बाद में पूछा है किस प्रकार का। तो किस प्रकार वाले में अगर देखेंगे तो उसका प्रकार जो होगा ना, इस पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश। आप कहेंगे कि पदार्थ पर ऋण आवेश होगा, ऋणावेश लिख सकते हैं मिला के, ऋणावेश होगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर तो Q बराबर Ne होता है, चूँकि N का मतलब N बराबर कितना, 7 दिया है, ठीक, N बराबर 7 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो Q बराबर हो जाएगा 7 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब क्या करिए, अब इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, या तो अपना गुणा कर लीजिए, कितना, 7 छंग 42 का 2 और 7 1 के 7 4 11। अब ये हो गया 11.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये देखिए -19 कूलाम, इतना चार्ज आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर रहा है कि अगर आप ऐसे कर दीजिए, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन का है, इसमें 7 से गुणा कर दिया है। अगर 4 का पूछता तो 4 से गुणा करते, 2 का पूछता तो 2 का गुणा कर देते, ठीक। यानी जितने का भी पूछेगा उतने का हमें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सीधे गुणा करके उतना आवेश उस पर लिख देना है, ठीक। तो 7 छंग 42 को 2 हो गया, और 7 1 के 7, 7 4 11, या ऐसे 16 7 112, और एक अंक पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक। या और थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो देखिए 11.2 गुणे 10 की घात -19। अब हमें क्या करना है, एक अंक दशमलव इधर खसकाना है तो 10 का भाग कर दें, और कोई फर्क न पड़े इसलिए 10 का गुणा भी कर दें, और 10 का देखिए ये भाग यहाँ कर देगा, नीचे वाला तो यहाँ 1 दशमलव बना देगा, 1.12 गुणे 10 की घात, ये -19 और ये -18 कूलाम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यह इसका उत्तर हो जाएगा इस फार्मूले के अनुसार। धन्यवाद। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट इसके हम समझ जाएंगे, और अगर वैद्युत आवेश समझ जाएंगे तो आगे सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि चार्ज कैसे होता है, किसी पदार्थ पर जो है आवेश कैसे आता है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन क्रिएट द चार्ज ऑफ एनी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उस पर क्या होता है, वैद्युत आवेश का गुण आ जाता है। तो यहाँ जो है वैद्युत आवेश के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। आशा है कि आप इससे कुछ समझ पाए होंगे। धन्यवाद।